गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में स्माइल 2 के अंदर आया होमवर्क गणित विषय का जो कक्षा 7वीं का है सरल समीकरण में आपका मेजबान हरचंद जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। आज गणित विषय से संबंधित जो 5 प्रश्न आए हैं उनके जो आंसर हैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। पहला समीकरण है 5/3y बराबर 10। तो बच्चों इसको 5y/3 बराबर 10 और इसको पक्षांतरण किया तो 5y बराबर, ये 3 इधर भाग में है तो इधर 10 गुणा 3 हो गए और y फिर इसको पक्षांतरण किया तो 10 गुणा 3/5। जब इसको काटा तो 2 को 3 से गुणा किया तो y का मान 6 आ गया। तो बच्चों इस तरह से ये पहला प्रश्न हल हुआ। इसको काट के इसको हल किया, ये पहला प्रश्न का उत्तर है। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न का। ब प्रश्न है 3p/4 बराबर 1/4। जब इसको वज्र गुणा किया, 3p को 4 से गुणा किया इसको ऐसे और इसको ऐसे 3 से गुणा किया, वज्र गुणा किया तो 12p बराबर 4। जब इनको वापिस पक्षांतरण किया p बराबर तो 4/12 तो p का मान आया 1/3। इस तरह से ये दूसरा प्रश्न हल हुआ। अब बढ़ते हैं बच्चों पहले प्रश्न का स ऑप्शन। 5x + 8 बराबर -2। जब 5x + 8 बराबर -2 है तो इसको पक्षांतरण किया, 5x बराबर -2। जब ये प्लस के 8 थे तो इधर दूसरी तरफ गए तो ये हो गए -8 और 5x बराबर माइनस ये जुड़ गए तो ये हो गए -10। तो फिर पक्षांतरण किया, x बराबर 10 -10/5। जब इनको हल किया तो x बराबर 5 आया। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों यह है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए दूसरा प्रश्न है। ए दूसरे का अ है 3 कोष्टक x + 3 कोष्टक बंद बराबर 15। जब इनको हल किया, 3x + 9 बराबर 15, 3x बराबर 15 - 9। इनको पक्षांतरण किया, 3x बराबर 6, x बराबर 6/3। जब इनको सरल करेंगे तो x बराबर 3 आएंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों दूसरे का ब। यह है 4 कोष्टक 2 - y कोष्टक बंद बराबर 8। जब इनको सरल किया तो ये हो गया, कोष्टक खोले तो 8 - 4y बराबर 8। अब बच्चों इनको पक्षांतरण किया तो ये -8 उधर चले गए तो ये -4y बराबर 8 - 8 और -4y बराबर, ये 8 में से 8 गए 0। और फिर इनको वापस पक्षांतरण किया तो इधर ये -4 हैं तो दूसरी तरफ आए तो ये प्लस के हो गए। तो इसके 0 और 4 जोड़ने पर इसका आंसर 4 आया। अब बच्चों देखते हैं तो इसका सही उत्तर 4 है। अब अगला प्रश्न है -5 कोष्टक 2 + p बराबर 10। तो इनको पक्षांतरण किया, -5p बराबर 10 प्लस ये माइनस के थे, ये इधर 10 माइनस के थे तो इधर आगे प्लस के हो गए तो ये -p बराबर 20। तो ये फिर वापस पक्षांतरण किया तो ये हो गए 20/5 बराबर p बराबर 4। इसका ऑप्शन 4 सही है। अब बढ़ते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन है। प्रश्न है -4 बराबर 5 कोष्टक p - 3। जब इनको बच्चों कोष्टक खोला यहाँ पर तो ये हो गए अपने, यहाँ पर ये कोष्टक खोला तो ये -4 बराबर, ये p को 5p से गुणा किया तो p5 -3 को 5 से गुणा किया तो ये हो गए -15।
जब इनको पक्षांतरण किया 15 को इधर लेके लाए, ये माइनस के थे तो इधर आते प्लस के हो गए, तो ये -4 प्लस 15 बराबर P5 5P। फिर 4 माइनस के हैं और प्लस के 15 हैं तो घट गए, तो ये पीछे 11 बच गए बराबर 5P। फिर ये पक्षांतरण करके 5 इधर ले गए तो इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएंगे, तो इसका ये आंसर हो गया। तीसरे का वह प्रश्न है 15 बराबर 3 प्लस 4 कोष्टक T प्लस 5। तो बच्चों इसको गुणा किया, सबसे पहले 3 और 4 7 जोड़ दिए, फिर इनको इससे गुणा किया तो 7T प्लस 35 हो गए, और 15 माइनस 35 इधर आ गए तो ये प्लस के हैं तो इधर माइनस के हो गए, तो ये 15 माइनस 35 बराबर 7T, और पीछे बचे -20 बराबर 7T। तो इस तरह से ये बच गया T बराबर -20/7। तो इसका उत्तर ये हो गया। और बच्चों ये है तीसरे का 0 बराबर 11 प्लस 3 कोष्टक n-5। जब इनको 11 प्लस 3 14 हो गए, फिर इनको गुणा किया तो ये 14 को n से गुणा किया तो 14n, माइनस 14 को 5 से गुणा किया तो -70। फिर ये पक्षांतर कर लिया, 0 प्लस 70 बराबर 14n, और फिर ये 14 को इधर लेके आए तो 70/14 बराबर n, तो फिर 70 में 14 का भाग दिया तो 5 उत्तर आए। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है x बराबर 3 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। तो बच्चों यह है 3 समीकरण हमने बना दिए हैं। पहला है 2x बराबर 6, दूसरा है 3x बराबर 9, और तीसरा है 4x बराबर 16, और पांचवा प्रश्न है x बराबर -5 से प्रारंभ करते हुए 2 समीकरण बनाइए। तो यह है 2x बराबर -10, 5x बराबर -25। तो बच्चों इस तरह से ये 5 प्रश्न थे, आप इनको एक बार वापस देख लें। ये पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के आंसर हमने लिख के आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और किसी भी प्रकार की गलती या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताएं। एक बार आप वापस इनको दोहराव कर लें। ये पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का अ और ब प्रश्न, फिर ये स, फिर ये तीसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, फिर ये तीसरे का स दिया हुआ है, फिर ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आराम से आप वीडियो को रोक कर आराम से लिख सकते हैं। कोई भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न, और ये पांचवा प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आज के इस्माइल वीडियो के अंतर्गत आए 5 प्रश्न थे। इसी प्रकार के हमारे वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।